एक चुंबक के एग्जाम्पल से आज हम बात को शुरू करते हैं। जैसे ये एक चुंबक है यानी मैग्नेट है और ये एक लोहे की पत्ती है। जैसे इस मैग्नेट को इस लोहे की पत्ती के पास ले जाते हैं, हालांकि बीच में गैप है, थोड़ी दूर जब नजदीक जाएगा तो ये उसको खींच लेगा मैग्नेट। ये देखो खींचना शुरू, ये खींच लिया। अब यहां से हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। शुरू में आपको ये लगेगा भाई ये चुंबक, ये पत्ती, इसका अध्यात्म से क्या लेना देना, बहुत गहरा लेना देना है और हम सारी बातें अध्यात्म की इसी एग्जाम्पल से ही समझेंगे। अब हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि मेरा वो वाला ध्यान की बात नहीं कर रहा कि आंखें बंद करो, सांसों की तरफ ध्यान दो, मैं उस ध्यान की बात नहीं कर रहा। मैं ध्यान कह रहा हूं कि बाहर की चीजों को अगर हम ध्यान से देखें, महसूस करें, थोड़ा मन की कल्पनाओं से हटके यथार्थ में आकर वर्तमान में यहां देखें, यहां अभी देखें, तो देखो ये इसने खींचा, खींच लिया, ये देखो खींच रखा है। अब होता क्या है कि हमें लगता है कि ये चुंबक, ये जो मैग्नेट है, इसने खींचा। बाहरी रूप से देखते हैं, हमें लगेगा इसने खींचा, ये मैग्नेट इसने खींचा। पर इसने, ये कौन है? इसकी आंखें दिखाई दे रही हैं आपको ना? तो इसकी आंखें हैं। इसको कैसे पता लगा बाहर ये लोहे की पत्ती है, हालांकि बीच में गैप भी है। ऐसे खींच लेगा, इसकी आंखें नहीं है, जड़ ही तो है ये। यही ध्यान का पहला चरण है। वास्तव में ऐसे खींचने का एक काम हुआ है। एक चेतन सत्ता है जिसने इस पत्ती को खींचा। बाहरी रूप से हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि इसने खींचा। सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा, पूरे संसार में, संसार की हर चीज को हम इसी तरह से देखते हैं। वास्तविकता यहां पे ये चेतन सत्ता ने ये कर्म किया। महसूस कर सकते हैं हम इसको ऐसे खींचता हुआ। तो हमने क्रेडिट किसको दिया? इसको। ये क्या है? ये हमने ध्यान नहीं दिया। ये चुंबक है, बस ये खींचता है, इसकी शक्ति होती है। ज्यादा से ज्यादा हम ये सोच लेंगे एक परमात्मा है, उसने इसके अंदर शक्ति डाल दी, फिर इसने खींचा। यानी परमात्मा हमारा रहेगा दूर। हमें पता नहीं वर्तमान में क्यों नहीं महसूस होता। आपने एक चीज महसूस की होगी कि जितने भी ऋषि मुनि हैं जिन्होंने तपस्या की, एक तो उन्होंने एकांत को चुना, बाहरी संसार से हट गए, वो एकांत को भी चुना। और लगभग जहां तक मुझे नॉलेज है, सभी ने जिन्होंने तपस्या करके प्रभु को पाया, उन्होंने यही कहा परमात्मा यही है। आत्म अनुभूति ही परमात्मा का एहसास है। शायद ही किसी ने कहा हो, तपस्या की हो, परमात्मा को पाया और ये कहा हो कि परमात्मा दूर है। उन्होंने वर्तमान में निराकार सत्ता को यहीं पे महसूस किया। जैसे यहां पे, अब ये मैं थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा, किताबी बातें नहीं कर रहा, यहीं पे देखो, ये देखो खींच लिया। ये देखो क्या है रिश्ता इनमें, ये भी जड़, ये भी जड़। हम जड़ को देख रहे हैं, जबकि गहराई में जाएंगे, ध्यान के अगले स्टेप में जाएंगे तो हमें पता लगेगा ये चेतन है जो जड़ के रूप में प्रकट हुई पड़ी है। ये चीजें ना किताबी बाहरी बातें नहीं है, ये अत्यंत ठहर जाने की अवस्था है। अगले ध्यान की अवस्था में अब हम ये महसूस करेंगे क्या बाहर संसार है या भीतर से संसार का जन्म हो रहा है। इस बात को समझने के लिए मान लीजिए ये एक आत्मा है। अब इस आत्मा से, इस चेतन सत्ता से एक चीज उत्पन्न हुई है जिसको हम कहते हैं मैं। अब इसी आत्मा से एक चीज उत्पन्न हुई जिसको बोलते हैं मन। मन मतलब जैसे मेरा मन करता है कि मैं गाजर का हलवा खाऊं, मुझे गाजर का हलवा अच्छा लगता है। हम मन की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन मन है क्या? इसी आत्मा से, इसी चेतन सत्ता से एक कुछ चीज, जैसे मैं उत्पन्न हुआ भाव, ऐसे एक मन उत्पन्न। मन भी ऐसा नहीं है कि जो कुछ है, वो भी इस मैं की तरह उत्पन्न हो रहा है। हम पता क्या सोचते हैं, ये मैं हूं और ये मेरा मन है। इस मैं का अपना कुछ नहीं है। अरे वो तो यहां से उत्पन्न हो रहा है, यहां से नहीं जा रहा। मैं से मन नहीं है, मेरा अपना मन नहीं है।
ये आत्मा मेरे को जैसा महसूस कराएगी, मेरे को जो चीज अच्छा लगवाएगी, उसको मैं मन कहता हूं। है ये आत्मा की प्रोडक्शन, मैं भी आत्मा, ये दोनों की दोनों इसी आत्मा के सोर्स से निकल रही है। इस मैं के सोर्स से कुछ भी नहीं है, मैं खुद अपने आप में कुछ नहीं है, तो इसका क्या होगा? ऐसा नहीं होता कि मैं हूं और मेरा मन। अगर मैं का ही मन होता, मैं का अपना ही मन होता, तो जब मृत्यु हो गई, मान लो ये मैं की एंटिटी है, इसका अपना मन है, तो इसके चारों ओर शेर की खाल बना देने से शेर की हड्डियां शेर जैसे बन जाता है, तो मैं तो वही रहा, मैं का मन भी फिर वही होना चाहिए, फिर शेर को भी गाजर का हलवा अच्छा लगना चाहिए। अगर मैं का अपना ही मन होता, वैसे भी कहा जाता है तन मन धन सब प्रभु का, विचार भी इसी आत्मा की प्रोडक्शन है। आगे की बात मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। आपने शायद हिप्नोटिज्म के बारे में थोड़ा सा सुना होगा। यूट्यूब पर ही एक वीडियो में मैंने देखा कि एक इंसान ने किसी बच्चे को हिप्नोटाइज किया, बच्चे के मुंह में नीम का पत्ता खिलाया उसको हिप्नोटाइज की अवस्था में, और बच्चे को बोला कि तुम चॉकलेट खा रहे हो। बच्चा कहता है हाँ मैं चॉकलेट खा रहा हूँ। है उसके मुंह में नीम का पत्ता चबा रहा है, और उस बच्चे को लग रहा है कि ये मैं जो खा रहा हूँ ये चॉकलेट है और बड़ी मीठी है। उसको सच में ये एहसास हो रहा है, बड़े आराम से खा रहा है वो, और मीठा समझ के ही खा रहा है। अब एक चीज जरा आप ध्यान दो, एक हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिना टच किए, दूरी बनाए हुए, बिना संपर्क किए, सिर्फ आवाज के माध्यम से उसके सारे एहसास बदल सकता है। यानी नीम के पत्ते में दूसरे व्यक्ति को मिठास नजर आ रही है, उसको लग रहा है मैं चॉकलेट खा रहा हूं। जब एक व्यक्ति इस तरह से कर सकता है, और यही तो मैं कहना चाहता हूं कि ये आत्मा यहां से उत्पन्न होने वाले इसी मैं भाव को एक तरह से जो दिखाना चाहती है वही दिखता है, जो एहसास कराना चाहती है वही कराती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिप्नोटाइज वाला व्यक्ति जैसा एहसास कराना चाहता है वैसा करा रहा है। जिस तरह से हम समझते हैं कि नीम का पत्ता कड़वा होता है, यानी हमने कड़वेपन को सत्य मान रखा है, जबकि वही नीम का पत्ता जब खाते हैं तो मीठा लगने लग गया उसको। क्या परिवर्तन हुआ? आत्मा वही, शरीर वही, सब कुछ वही है, फिर क्यों मीठा लग रहा है उस इंसान को? यानी कड़वापन, मीठापन ये कुछ होता ही नहीं, ये यहां से एहसास होते हैं। जैसा हिप्नोटाइज वाले व्यक्ति ने उसको ऐसा एहसास करा दिया, अब उसके लिए मीठा हो गया। तो मीठा, कड़वापन, देखना, सुनना, स्पर्श का एहसास होना, ये सब एहसास हैं। कोरोना में भी तो यही हुआ था, लोगों का मीठ स्वाद चला गया। स्वाद अपने आप में कुछ होता तो फिर होता ही। ये सारी चीजें एब्सोल्यूट नहीं है, यानी सब कुछ। इसलिए तो संसार को मिथ्या कहा गया है। अब हिप्नोटाइज वाले व्यक्ति कहते हैं एक वो होता है, क्या बोलते हैं, अवचेतन मन होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है। होता कुछ नहीं है, सारा खेल इस आत्मा का है। हिप्नोटाइज वाला व्यक्ति कहता है कि मैंने कर दिया, उसने कुछ नहीं किया, वो तो बोल रहा है, शब्दों का उच्चारण हो रहा है, शरीर भी उससे दूरी है, गैप भी है बीच में, दूसरे का एहसास बदल गया। वो दूसरे का एहसास बदलने वाला कौन था? आत्मा। हिप्नोटाइज वाले करने वाले व्यक्ति को लगा कि मैंने कर दिया। यही मैं कहना चाहता हूं कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, जैसे वो हिप्नोटाइज वाले व्यक्ति को लगा कि मैंने हिप्नोटाइज कर दिया, मैंने दूसरे को बेहोश कर दिया खाली बातों से। वास्तव में करता कौन थी? आत्मा। भोग कौन रहा है? इन चीजों को महसूस कौन कर रहा है? मैं भाव, यानी सूक्ष्म शरीर। इसी तरह जो हम जड़ कहते हैं ना, जड़ है, ये सिर्फ एक एहसास है। जैसे मीठा एक एहसास है, मिर्च एक एहसास है, खट्टापन एक एहसास है, गतिमान एक एहसास है, खालीपन एक एहसास है। ये सारे एहसास हैं, और ये सारे एहसास इस मैं भाव को आत्मा महसूस कराती है। यानी जैसे हिप्नोटाइज करता है ना, उसको वैसा ही दिखता है। तो इस मैं भाव को सब कुछ रियल लगने लग रहा है, ये सारा कुछ। तो ये बात वो समझ सकता है जिसने आत्म अनुभूति की है। आत्म अनुभूति से ही तो सारा परिवर्तन आता है। जिन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने तपस्या की, यही ऐसे ही तो सोचा, ऐसे ही तो चिंतन किया, ऐसे ही तो एहसास किया, जैसे मैं बता रहा हूं।
तभी वो इस चीज को एहसास करके बोले कि ये संसार मिथ्या है। जैसे ये सबकॉन्शियस माइंड होता है जी, होता कुछ नहीं है। कोई होता है सबकॉन्शियस? जरा देखो, ना तो मन होता है, ना सबकॉन्शियस माइंड कुछ होता है, और ना ही मैं कुछ होता हूं। इन तीनों में से किसी को भी शरीर के अंदर ढूंढ के दिखा दो, किसी का भी अस्तित्व बता के दिखा दो, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आत्मा के खेल हैं, इस परमात्मा के खेल हैं। जब तक आत्मा का एहसास नहीं होता, हम बाहरी चीजों को सत्य मानते हैं। हमारे लिए बाहरी सत्य हो जाता है। मिर्च तीखी है, चीनी मीठी है, गन्ना मीठा है, बर्फ ठंडी है, चुंबक खींचता है, सूर्य से अग्नि आ रही है। हम बाहरी चीज़ों की शक्तियाँ मानते हैं और बाहरी चीज़ों को सत्य मान रखे हैं और बाहरी चीज़ों को परमात्मा से अलग समझ रखा है। थोड़ा इन बातों को चित्र से समझ लेते हैं। आत्मा से ही मैं भाव है, आत्मा ही से ही मन है, आत्मा से ही स्वप्न है, आत्मा से ही चक्कर है, आत्मा से ही दर्द का एहसास है, आत्मा से ही मीठे का एहसास, आत्मा से ही देखने का एहसास, आत्मा से ही सुनने का एहसास, आत्मा से ही बेहोश होना। अब कुछ अंधेरा, प्रकाश, गतिमान, स्थिर, ये सारे जितने भी हंसी, खुशी, गम, उदास, सब एहसास आत्मा इस मैं को कराती है। ये सब पैरेलल है। मैं से कुछ भी नहीं है। स्वप्न क्या है? याद करना क्या है? ये याद करना, मैं याद नहीं करता। जिसमें अहंकार होगा, अहंकार युक्त मन होगा, उसको लगेगा मैं याद करता हूं, जबकि ये आत्मा एक याद वाली पिक्चर सी चला देती है इस मैं के आगे। अब ये मैं को लगता है कि मैंने याद कर लिया। जैसे हम कुछ याद करते हैं बचपन का, तो हमारे मन में वो बचपन की चीज चलने लग जाती है। तो ये जो चलने लग जाती है, ये कौन चलाता है? ये आत्मा चलाती है। मैं खुद याद करने वाला कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब सब कुछ इसी आत्मा से उत्पन्न हो रहा है और ये मैं इन सारी चीजों को यूज करता है। अलग अलग जीवों में ये आत्मा अलग अलग तरह से एहसास कराती है, वैसा वो जीव हो जाता है। लेकिन जिसको आत्मा अनुभूति नहीं हुई, उसके लिए ये सब परमात्मा अलग हो जाता है और ये जड़ चीजें, शक्तियां, उसके लिए जड़ चीजें अलग हो जाती हैं। फिर वो जड़ चीजों की शक्ति मानता है, इसमें शक्ति, उसमें शक्ति। पैरासीटामोल से बुखार दूर हो जाता है, एनेस्थीसिया से बेहोश हो जाता है, बीज डालने से पौधा उग जाता है। वो सारी बाहर की चीजों को ही जी रहा है, क्योंकि उसने भीतर कभी यात्रा नहीं की। वो भीतर जाने से ही परिवर्तन आता है कि भीतर से एहसास होता है, तो पता लगता है कि बाहर मिथ्या है। नहीं तो बाहर का सत्य लगेगा। फिर सब कुछ सत्य है उसके लिए। सूरज से गर्मी, लकड़ी में से अग्नि, पैरासीटामोल से बुखार दूर, ये सारी चीजें। क्योंकि वो अपने अस्तित्व को मानता है, इसलिए दूसरी चीजों के भी अस्तित्व को मानता है। अपना ही अहंकार दूसरी चीजों में वो देखता है। ये चुंबक है, मैं इसको स्पर्श कर रहा हूं, इसको देख रहा हूं, तो ये इन एहसासों की वजह से ये चुंबक का अस्तित्व है। वास्तव में ये है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ये। और अगर है भी सही, तो ये एहसास महसूस होना ही संसार का महसूस होना है। ये एहसास का होना ही संसार का होना है। तो यूं समझ लो कि एक चित्र ने चित्रकार को महसूस करना है। एक चित्र है, पेंटिंग है, पेंटिंग ने महसूस करना है कि मैं क्या हूं। वो खुद इस चित्रकार से उत्पन्न हो रही है, बन रही है। जिस तरह से खुशबू को समझना है कि मैं फूल से उत्पन्न हो रही हूं, जिस तरह से ठंडक को महसूस करना है कि मैं बर्फ के अस्तित्व से हूं, मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, बर्फ के अस्तित्व से मेरी ठंडक का अस्तित्व है। खुशबू का अस्तित्व भी फूल के कारण है, आत्मा के कारण मेरा खुद का अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व है भी सही, आत्मा के कारण है। मैं हूं, मेरे कर्म भी हैं, मेरा सोचना भी है। ऐसे तो है, कुछ तो अलग है ना, जिसकी वजह से सुख दुख भी है, जन्म मरण भी है, दर्द भी है, सब कुछ है। लेकिन ये चेतन सत्ता पहले मेरे को ये सारा एहसास कराएगी, फिर मेरे कर्म शुरू होते हैं। जैसा मुझे दिखाएगा, जैसा मुझे सुनाएगा, जैसा मुझे एहसास कराएगा, जैसा मुझे बनाएगा, जैसा मैं हो गया, जैसा मैं हूं, जैसा उत्पन्न हो रहा हूं, इसके बाद अब मेरा कर्म शुरू होता है। जैसे ही वो मेरे को एक ध्यान का पल याद आता है, वो ध्यान का पल ने मेरा जीवन बदल दिया।
मुझे सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ। जब जैसे ही मुझे ये जो चीज़ है ना, यही परमात्मा चेतन सत्ता नजर आने लग गई, एकदम से झटका सा लगा। अरे इतना आसान, इतना स्पष्ट, इतना सामने, और मैं नशे में था सच में। ध्यान से हम होश में आते हैं। जितना जितना अहंकार होगा उतना उतना स्वयं पे एहसास करने में दिक्कत महसूस होगी। तो अहंकार युक्त मन स्थूल चीजों को देखेगा, ये मैग्नेट है, ये खींच रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि जैसे मैं कुछ हूं वैसे ही संसार की चीजों की शक्तियां होती हैं, वो खींच रही है, ये कर रही है। एक्चुअली वो अपने मैं को प्रतिबिंबित कर रहा होता है। हर चीज में वो अपनी मैं ढूंढता है, उसका मैं का अस्तित्व नहीं जाता। यहां तक कि मरने के बाद भी मैं निकल जाऊंगा, वो मैं वाला अस्तित्व तो रहेगा रहेगा। ये एक चेतन सत्ता से प्रकट हो रहा है यहां सब कुछ। कोई भी चीज अपने आप में नहीं है। जैसे ये देखो हाथ उग रहे हैं, जैसे पेड़ उगता है ना, पेड़ की टहनियां हैं, पेड़ के पत्ते हैं, पेड़ों पे फल लग रहे हैं, पेड़ बड़ा भी हो रहा है, ये चीज हो रही है, सृष्टि रचना हो रही है, परिवर्तित हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही यहां पे ये हाथ को टहनी समझ लो, ये टहनी उग रही है, ये टहनियां हैं, ये बाल हैं। तो जैसे पेड़ उग रहा है वैसे यहां पे सब कुछ हो रहा है, उत्पत्तियां हैं सारी चीजें, यहां पे भी वहां पे भी। हम शेर को देखते हैं, वहां पे भी जैसे हम शेर है, शेर में क्या होगा, एक सेकंड, ये एक आत्मा है, एक आत्मा हो गई। अब इसी ने ही शेर की शक्ल बना ली है, शेर। अब बाहर से देखेंगे हमें लगेगा एक ये शेर है, अरे वो आत्मा ही चेतन बनी हुई है। फिर इसी आत्मा से बहादुरी का भाव उत्पन्न होगा। वो शेर कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो शेर बहादुर है, वो शेर को अच्छा लगता है, वो तो उत्पत्तियां हैं सारी। जैसे बहादुरी का भाव, मांस खाने का इच्छा, ये इस आत्मा उत्पन्न कर रही है, और एक मैं भाव भी उत्पन्न हो रहा है। इस मैं को अब मांस खाना अच्छा लगेगा। हालांकि अगर यही मैं पिछले जन्म में अगर बकरी थी तो उस टाइम घास खाना अच्छा लग रहा था। तो वहां पे जो आत्मा थी इसी मैं को घास खाने की इच्छा उत्पन्न करवा रही थी। तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी हो। अभी तक मैंने जितनी भी बातें की है ना, वो बाहर की बातें की है। जैसे चुंबक का एग्जाम्पल लिया, ये एक बाहर की चीज है, बाहर की चीज है। ये ध्यान की प्राथमिक अवस्था है, जब हम बाहर की चीजों को महसूस करते हैं। ध्यान की दूसरी अवस्था में हम महसूस करते हैं कि मैं कौन हूं और बाहर क्या है। ध्यान की एक अंतिम अवस्था है जिसमें हम इस चेतन सत्ता को यहां पे बिल्कुल महसूस करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे पलकें झपकती हैं। कई बार आपने देखा होगा पलकें, आंखें अपने आप फड़फड़ाती हैं। तो ये जो फड़फड़ाहट है, चाहे दाईं आंख चाहे बाईं आंख, जब इस फड़फड़ाहट को प्रैक्टिकली महसूस करते हैं तो ये लगता है अरे ये रही चेतन सत्ता, ये फड़फड़ा रही है। तो इसके कर्म के द्वारा इसको महसूस करना, और वो भी यहाँ पे, यानी रोम रोम में इस चेतन को सचमुच में महसूस करना, ये ध्यान की अंतिम अवस्था है। जैसे मैं हूँ, मेरी जबान बीच में है, टेढ़ी भी हो सकती थी, मेरा मुंह ऐसे भी हो सकता था, मैं भैंगा भी हो सकता था। तो ये चेतन सत्ता बैलेंस बना के मैं होश में कैसे हूँ, पागल भी तो हो सकता था, लकवा भी तो मार सकता था। तो मैं जब खड़ा होता हूँ तो मैं प्रॉपर महसूस करता हूँ, मैं इसको महसूस करता हूँ कि ये चेतन सत्ता खड़ी हो रही है, ये चेतन सत्ता हाथ हिला रही है, ये चेतन सत्ता पलके झपका रही है, ये आवाज़ इस चेतन सत्ता की है। अगर मैं होता, कुछ मेरी अपनी आवाज़ होती, तो मेरे को शरीर बदलने से भी मेरी आवाज़ तो वही रहती। शेर बन जाऊं, चाहे हिरण बन जाऊं, चाहे सांप बन जाऊं, चाहे गधा बन जाऊं, एक मैं होता, मेरे अपने एहसास होते, मेरा अपना सुख दर्द महसूस करने की क्षमता होती, मैं ही होता, मेरी ही चीज़ें होती। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है ना, मेरा हंसना होता, मेरा रोना होता, तो फिर दूसरे शरीर बदलने से भी ये चीज़ें रहती। तो ध्यान की ये अंतिम अवस्था है जब इसको रोम रोम में इसको प्रैक्टिकली सचमुच में महसूस करता हूँ, मैं एक दृष्टा बन जाता हूँ। बस ध्यान का मतलब, ध्यान देने से हम होश में आते हैं। अरे हाँ यार, जैसे मैंने चुंबक का एग्जाम्पल दिया ना, अरे हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं, हम तो यही सोच रहे थे चुंबक ही खींचता है। जैसे ही आप चेतन को महसूस करोगे,
अरे यार बात तो सही कह रहे हैं, कोई खींच रहा है इसको। तो जैसे ही वो एहसास करते हैं ना चेतन को, यही फिर हम होश में आते हैं। हम तो कुछ और सोच रहे थे। तो ध्यान से हम होश में आते हैं। होश में आना ही पता लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। होश में आना ही परमात्मा का एहसास है।